प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि मंगली योग कुंडली में कैसे बनता है और इसका परिहार कैसे होता है। तो इसको समझिए कि जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में जन्म लगन से अगर कहीं भी इनमें मंगल हो तो वो मंगली माना जाएगा, यानी पूर्ण रूप से। यदि चंद्र लगन में मंगली हो तो निम्न मंगली माना जाएगा। अगर इन दोनों लग्नों में अगर मंगली नहीं है तो वो बिल्कुल मंगली नहीं माना जाएगा। अब मान के चलिए किसी की जन्म कुंडली में लगन में या चतुर्थ स्थान में या सप्तम स्थान में या अष्टम स्थान या व्यय यानी 12वें स्थान में मंगल हो, और हमें किसी ये लड़की की कुंडली है, यदि लड़के की कुंडली में इन्हीं स्थानों में से कहीं भी यदि शनि या राहु या मंगल हो, अगर मंगल हुआ इन्हीं स्थानों में तो फिर मंगली का ऋण यानी धन हो जाता है, सुख और वैभव बढ़ते हैं। यदि इन्हीं स्थानों में राहु और शनि हुआ या सूर्य हुआ यानी क्रूर ग्रह, तो वहाँ जो है यानी परिहार यानी अपवाद होता है, यानी वो निर्वाण हो जाता है, यानी उसकी शादी हो सकती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। जैसे मान के चलिए यदि लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर मंगल यानी मांगलिक हो और लड़के की कुंडली में उसी स्थान पर शनि मंगल सूर्य राहु आदि कोई पाप ग्रह हो और तो भौम दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार लड़के की कुंडली में भौम हो और इसी प्रकार लड़की की कुंडली में हो तो वो मंगली दोष कट जाता है। यदि इसके अलावा भी जैसे मान के चलिए यानी सप्तम स्थान में गुरु हो और लड़की की कुंडली हो तो वो जो है यानी दोष कारक है। लड़की की कुंडली में यदि गुरु सप्तम स्थान में है तो वो भी दोष कारक है। यदि मंगल को गुरु देख रहा हो, कहाँ से, जैसे मान के चलिए कि लगन में गुरु बैठा है और सप्तम स्थान में मंगल बैठा है, या लड़की हो या लड़की हो, तो उसको मंगली के दोष में कमी आ जाती है। और यदि मान के चलिए मंगल के साथ गुरु बैठा है इन्हीं स्थानों में तो भी मंगली दोष में कमी आ जाती है, यानी परिहार हो जाता है उसका। तो मान के चलिए किसी लड़का और लड़की की कुंडली में 1, 4 या 7, 8, 12 स्थान में यदि मंगल है और यदि गुरु उस मंगल को देख रहा है उसी कुंडली में लड़की की कुंडली में, तो उसमें मंगली दोष में कमी आ जाती है, यानी वो निम्न दोष माना जाता है, वो कलह कारक नहीं बनता है मंगल। तो इसीलिए आपको लड़का लड़की की कुंडली में मंगली योग के अलावा यदि उन्हीं स्थानों में जहाँ जैसे मान के चलिए किसी लड़की की कुंडली है या लड़का की कुंडली है, एक की में मंगली योग है और दूसरे की में नहीं है, तो उसकी काट यह है कि उन्हीं स्थानों में शनि राहु या सूर्य ग्रह को देखिए वो है कि नहीं है। यदि है तो शादी हो सकती है। यदि उन्हीं यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि लड़के की कुंडली में ये ग्रह भी नहीं है, तो कहने का मेरा मतलब ये सप्तम स्थान को कहीं से यदि गुरु देखता हो या लड़के की कुंडली में मंगल के साथ में गुरु हो
तो भी उसकी काट हो जाती है। तो ये कुंडली मिलान से मालूम पड़ता है कि वो ऐसा है कि नहीं है। ये मैंने सांकेतिक आपके लिए एक पॉइंट बताए हैं। तो यदि अपनी कुंडली को मंगल योग दिखाना है तो इस तरह से ज्योतिषियों पे, पंडितों पे आप दिखा लीजिए, तो वो आपको बता देंगे कि मंगली योग है या नहीं है, या शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मान के चलिए इन्हीं दोषों में, जैसे मान के चलिए किसी की कुंडली में, लड़की की कुंडली में मंगल दोष है और एक यानी सप्तम स्थान में चंद्र और शुक्र बैठे हैं, या फिर लगन में चंद्र और शुक्र बैठे, तब भी मंगली योग में कमी आ जाती है। तो इस तरह से मंगली का दोष देखने पर मालूम पड़ जाता है कि मंगली दोष है या कि नहीं है। तो ये शास्त्रों में दे रखा है। तो मैं आपके लिए मोटी मोटी बात बता रहा हूँ कि यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में मंगली योग है और दूसरे की में मंगली योग नहीं है, तो उन्हीं स्थानों पर शनि, राहु और सूर्य है तो मंगली की काट बन जाती है, यानी शादी हो सकती है। ये कहने का मतलब ये है। या जैसे मान के चलिए लड़के की कुंडली में मंगल को यानी गुरु देखता हो, या सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि हो, 5वीं, 9वीं और 7वीं, तब भी शादी हो सकती है। तो भाई और बहनों, एक ही बात देखने की है कि लड़की की कुंडली में मंगली योग है और या नहीं है, लेकिन ये जरूर देखना है कि लड़की की कुंडली में सप्तम स्थान में गुरु ना हो। मंगली से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है, इसकी काट नहीं है। मंगली दोष की तो काट है, लेकिन गुरु अगर सप्तम स्थान में है या व्यय स्थान में शुक्र है, तो ये दाम्पत्य जीवन से अलगाव पैदा करते हैं। इनकी काट नहीं है। इनमें फिर काट एक ही है कि आप 28 गुण से ज़्यादा बचाइए, कम से कम 28 चाहिए। तो मैंने आपको जो पॉइंट बताए उसको ध्यान में रखिए। मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।